नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एके। आज मैं आपके लिए कॉलेज की लव स्टोरी कहानी लाया हूँ। तेरा नाम दिल पर लिखा था। साल 2018 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, यूथ का मेला, सपनों की दुनिया। वहीं के ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में पहली बार दाखिला लिया था आरव ने। भोपाल से आया हुआ लड़का जिसे सिर्फ किताबों से प्यार था, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। पहले दिन जब आरव क्लास में दाखिल हुआ, उसकी नजर सबसे पहले एक लड़की पर पड़ी। नीली चूड़ीदार में खुले बाल, कान में छोटे झुमके और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जैसे बरसात के बाद की पहली धूप। उसका नाम था काव्या। क्लास खत्म होने के बाद आरव ने कोशिश की उसे बात करने की, लेकिन वो बहुत कम बोलने वाली थी। बस एक हल्की मुस्कान देती और किताबों में खो जाती। आरव को समझ आ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। धीरे धीरे बढ़ने लगी कहानी। कॉलेज के पहले सेमेस्टर में दोनों की कुछ खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन आरव को हर सुबह उठकर कॉलेज आने का एक ही मकसद था, काव्या को देखना। वो बस पीछे से उसे पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए या कैंटीन में अकेले बैठते हुए देखता। एक दिन क्लास में प्रेजेंटेशन था। टीचर ने काव्या और आरव को एक ही ग्रुप में डाल दिया। उस दिन पहली बार दोनों ने ठीक से बात की। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, अगर आप चाहें तो हम लाइब्रेरी में मिल सकते हैं प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए। काव्या ने धीरे से कहा, ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। उस शाम लाइब्रेरी की खामोशी में दो दिलों की धड़कनों ने धीरे धीरे एक लय पकड़ ली, दोस्ती से मोहब्बत की ओर। अब रोज लाइब्रेरी मिलने लगे। प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, लेकिन मिलने की वजहें और बढ़ने लगी। आरव ने उसे कविता सुनाई। तेरा नाम दिल पर लिखा था, पर हवा से डर गया। तू सामने आई तो जुबान चुप रह गई, पर दिल सब कह गया। काव्या मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उसकी आंखों में झलकता था एक अपनापन। दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत हुई तो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो एक दूसरे के नोट्स शेयर करते, कैंटीन में एक ही कोने की टेबल पर बैठते और बारिश में दौड़ते हुए कॉलेज से भागते। एक दिन आरव ने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? काव्या ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि जिंदगी ने बहुत कुछ जल्दी दिखा दिया। माँ नहीं रही कि अब मैं 10 साल की थी। पापा हमेशा बिजी रहते हैं। किताबें मेरी सबसे करीबी दोस्त हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि किसी की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा हो सकता है। एक तरफा नहीं था ये प्यार। तीसरे सेमेस्टर के बाद कॉलेज ट्रिप की घोषणा हुई शिमला जाने का। आरव और काव्या दोनों ही गए। बर्फ की सफेदी में एक रात दोनों अकेले घूमने निकले। काव्या ने पहली बार आरव का हाथ थामा। आरव बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है, और शायद मैं वही महसूस करती हूँ। दोनों मुस्कुराए और उस सर्द रात में पहली बार काव्या ने उसके कंधे पर सिर रखा। लेकिन मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। अगले साल काव्या की बीमारी की रिपोर्ट सामने आई, जो छोटे हुए मेडिकल रिकॉर्ड थे। असल में काव्या को एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, जो 25 की उम्र के बाद गंभीर हो सकता था। उसने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। फोन कॉल्स कम हो गए, जवाब अधूरे, मुलाकातें टलने लगी। आरव परेशान था। एक दिन वो उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खोला, काव्या रो रही थी। कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं जानती कि मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर जोड़ना भी ठीक नहीं लगता। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मोहब्बत इतनी कमजोर हो कि सिर्फ एक बीमारी से डर जाए, तो वो प्यार ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर सुबह, हर तकलीफ में, हर खुशी में। और फिर कॉलेज का आखिरी दिन आया। सब रो रहे थे, तस्वीरें खिंच रही थी। काव्या और आरव ने भी एक तस्वीर खिंचवाई, वही नीली चूड़ीदार में और वही मुस्कुराहट। दोनों ने साथ मास्टर्स करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ। समय के साथ हालात भी सुधरे। 3 साल बाद एक सर्द सुबह दिल्ली के इंडिया गेट के पास आरव ने घुटनों पर बैठकर काव्या से कहा, अब नाम सिर्फ दिल पर नहीं, तुमसे जिंदगी जोड़ना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ काव्या बोली, हाँ। तो दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ कॉलेज के 3 सालों में नहीं, जिंदगी भर का साथ होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। धन्यवाद।